इसलिए एक विकेंद्रीकृत स्टाइल में मंडलीय समीक्षा बैठक की जा रही है, उसमें और कोई बात नहीं है। लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब सीतापुर पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने आज विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके बाद नैमिष धाम पहुंची, जिसको लेकर योगी सरकार तमाम बार घोषणाएं कर चुकी है। वहां के विकास कार्यों को लेकर के आज मंडलायुक्त सीतापुर के अधिकारियों के साथ नैमिषारण्य पहुंचकर वहां पर भी उन्होंने कई स्थानों पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया है। और क्या कुछ उनका दौरा रहा, पहले हम सीधे चलते हैं नैमिषारण्य, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता सुनीत पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। सुनीत, ये बताइए कि मंडलायुक्त जब नैमिषारण्य पहुंची तो वो कहां गई और क्या कुछ रहा उनका दौरे में? सर, आपको बता दें कि कमिश्नर सबसे पहले सर यहाँ PW गेस्ट हाउस पहुंचती हैं और यहाँ पर अधिकारियों से बैठकर थोड़ी देर बैठक करती है नैमिषारण्य विकास को लेकर। फिर उसके बाद सर कि जो महिला समूह की महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करती हैं। महिला समूह की महिलाओं के द्वारा सब उनको एक जलकुंभी से निर्मित एक डलिया और एक डोलची उनको उपहार स्वरूप में से दिया जाता है, जिसको देखकर काफी महिलाओं समूह की प्रशंसा भी करती है। महिला समूह की महिलाओं ने सर उनसे मांग करती है कि मुख्य मार्ग में चक्रतीर्थ पर से उनको एक स्टार लगाने की जगह दी जाए, जिस पर सर वहां पर कमिश्नर ने जिलाधिकारी से स्टार लगाने की बात कही है। और उसके बाद सर फिर वहां से सर सीधे नए जो थाना बना हुआ है वहां पर पहुंची, जहां पर हेलीपैड बनना है और भी विकास कार्य यहाँ पर होने हैं। वहां पर देखा, भूमि चिन्हित की गई है, उसको उन्होंने देखा, जहाँ पर जिलाधिकारी से कहा कि नैमिषारण्य को पौराणिकता और उसकी प्राचीनता को देखते हुए जो भी हो विकास कार्य किए जाए। और जो यहाँ पर हेलीपैड बने, जो भी यहाँ पर विकास कार्य हो रहे, इसके लिए अलग से मार्ग बनाया जाए जो सीधे प्रमुख मार्ग से जो जुड़ा हो, ताकि लोग जो भी आए, अधिकारी आए, उनको आने में समस्या ना हो। फिर उसके बाद सर वहां से सीधे वो राजघाट पे पहुंची, जहाँ पर सर विकास कार्य चल रहे हैं उनका सर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर भूमि खाली पड़ी है, जो ऊपर से भूमि खाली दिखाई पड़ती है, इसका यहाँ पर इसको भी प्रयोग में लिया जाए और यहाँ पर भी विकास किया जाए। यहाँ पर कोई सुंदर सी आकृतियां बनाई जाए, ऋषियों की मूर्ति बनाई जाए, ताकि लोगों को, आने वालों को अच्छा लगे। फिर सर आपको बता दें, फिर वहां पर गोमती नदी से फिर वो चक्रतीर्थ पहुंचती हैं। चक्रतीर्थ पर चक्रतीर्थ की जल व्यवस्था के बारे में विषय पर चर्चा करती हैं। वहां पर बनने वाले कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के विषय में संस्था के द्वारा पर चर्चा करती हैं। वहां पर सर उनको उनके द्वारा बताया जाता है कि कैसे कॉरिडोर बनेगा, क्या कहाँ पर गेट बनेगा, तो उसको अधिकारियों द्वारा उनको समझाया जाता है। सर लगभग वहां पर चक्रतीर्थ पे 20 मिनट तक वो अधिकारियों से चर्चा करती हैं, कॉरिडोर के विषय में जानकारी लेती हैं। उसके बाद सर वहां से वो चक्रतीर्थ पहुंची हैं। चक्रतीर्थ से सीधा वो ललिता देवी पहुंचती हैं, जहां पर उन्होंने ललिता जी के मुख्य गेट पर रुककर 5 मिनट अधिकारियों से चर्चा करती हैं, जहां पर उन्होंने कहते पहला ही मैन का सवाल रहता है कि यहाँ पर रोड काफी सरकरी है, रोड यहाँ पर रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए। उसके बाद सर सीधे लखनऊ की ओर निकल लेती है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि मंडलायुक्त का जो दौरा रहा नैमिषारण्य का, सबसे खास बात जो रही, जो आपने बताया कि जो पिछले दिनों हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू करने की घोषणा एक समान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, उसको लेकर हेलीपैड जो बनना है, जहां पर उसका उन्होंने जो स्थान है उसका निरीक्षण किया। और जो महिला समूहों ने जलकुंभी जो जल में पाई जाती है उससे निर्मित जो बैग्स बनाए थे, उसके लिए जब उन्होंने दिखाया तो काफी प्रशंसा की। और ये भी महिलाओं की मांग पर कहा कि चक्रतीर्थ के आसपास उनको दुकान उपलब्ध कराई जाए, ऐसे निर्देश भी जिला अधिकारी को दिए। तो 3 स्थानों पर मंडलायुक्त गई, तो उनके साथ और कौन कौन था? आप सबको बता दें सर, मंडलायुक्त के साथ सर जिलाधिकारी अनूप सिंह थे, PDO अक्षय वर्मा थे सर, और उप जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव थे, और सर अन्य विभागीय अधिकारी उनके साथ में मौजूद रहे सर। बिल्कुल। तो ये दल बल के साथ जो कमिश्नर थी वो काफी देर नैमिषारण्य में बिताया। उन्होंने जो शासन की मंशा है नैमिष के विकास को लेकर, उसको अमली जामा पहनाया। लेकिन इस बीच नैमिष से ये भी जानकारी मिली, लोगों ने बताया कि जो
अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बस सेवा शुरू की थी, इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा। वो सिर्फ 4 दिन तक नैमिषारण्य आई, उसके बाद बंद हो गई। तो ये शायद उन तक बात पहुंची कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले एक दिवसीय कार्यक्रम था सीतापुर में। तो सबसे पहले जो कमिश्नर हैं रोशन जैकब, वो सीतापुर पहुंची और यहाँ पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उन्होंने मीटिंग की है, जिसमें जिला अधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के अलावा विकास से जुड़े हुए अधिकारी थे, उनके साथ समीक्षा बैठक की। चूंकि मंडलायुक्त का ये कहना था कि ये बैठक अमूमन मंडलीय स्तर पर होती है, लेकिन जिले में जाकर के उन्होंने बैठक की ताकि बहुत सारी चीजों को वो समझ सकें और बहुत सारी बातें जो शासन को जिले से नहीं जा पाती वो उन तक पहुंच सके, इसलिए उन्होंने बैठक की। यहाँ पर उनका सबसे ज्यादा फोकस इस बात का रहा कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उन पर उनका सबसे ज्यादा फोकस रहा कि जो जनता का जो दर्द है जहां से झलकता है, यानी जो सड़क जर्जर है, क्षतिग्रस्त सड़कें हो गई हैं, उनकी मरम्मत की जाए। इसके लिए उन्होंने काफी देर तक समीक्षा की। प्राथमिकता पर उनके सड़कों का जाल बिछाना ही रहा। उनका कहना था कि शहरों से लेकर गांव तक की जो सड़क होती है वो बने, और जो बजट आया है, कितना बजट आया इस बारे में पूछा। और बजट जो आया था उसकी जब जानकारी हुई उसके मुताबिक कम कार्य हुआ, यानी कम सड़क निर्माण हुआ। इसको लेकर उन्होंने चिंता भी जताई और सीडीओ अक्षत वर्मा को निर्देश दिए कि प्रतिदिन कितनी सड़क बन रही है, कितनी रिपेयर हो रही है, कितना निर्माण कार्य हो रहा है, उसका वो निरीक्षण करते रहें। क्योंकि उन्होंने पाया कि जो वित्तीय वर्ष था, जो बजट आया था, उसके मुताबिक कम कार्य हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस और बेसिक शिक्षा विभाग, तीनों विभागों से कहा संयुक्त रूप से आप लोग प्रयास करें। जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पर सेंटर हैं आंगनबाड़ी के, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बगल में जो मिड डे मील योजना के तहत भोजन पकता है, तो ये भी कहीं न कहीं इनको भी मिले, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि वो निहारते न रहें, उनको भी मिड डे मील का लाभ मिल सके। तो इस तरीके का उन्होंने निर्देशित किया है और बहुत सारे निर्देश और भी मंडलायुक्त ने दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि आईजीआरएस की शिकायतों पर वो गंभीर दिखी। कहा इसमें घुमाने का काम नहीं होना चाहिए, उनका निस्तारण करें, 100% ऐसी व्यवस्था करें, बल्कि फरियादियों को, जो लोग शिकायत करता है उनको घुमाने का काम वो ना करें। जो डीपीआरओ हैं उनके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि जो बोरिंग होती हैं, जो नलकूप खराब हैं, उनकी प्रॉपर मरम्मत कराई जाए। हैंडपंप यानी कि जो हैं उनकी मरम्मत कराएं वो। और समाधान योजना के बारे में रजिस्ट्रार को भी निर्देशित किया है। ये बहुत सारे निर्देश मंडलायुक्त ने आज सीतापुर में समीक्षा बैठक के दौरान दिया। रोशन जैकब आज हालांकि किसी अधिकारी पर नाराज नहीं दिखी, लेकिन अधिकारी आज जरूर सहमे हुए नजर आ रहे थे बैठक में। और उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए एसपी घुले सुशील चंद्रभान से कहा कि सीतापुर में भूमाफियाओं पर ऐसी कार्रवाई करें जो नजीर बन सके। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को ऐसा दुरुस्त करो कि लोग आभास कर सके। अगर महिलाओं के साथ जो अपराध करने की जगह सोचते भी हैं तो 100 बार सोचें, ऐसे निर्देश दिए। मिशन शक्ति पर कमिश्नर का ज्यादा जोर था, उन्होंने इस पर भी जोर दिया। और आज पूरे दिन सीतापुर मुख्यालय से लेकर नैमिष धाम में बैठकों का दौर रहा, निरीक्षणों का दौर उन्होंने चलाए रखा। और कमिश्नर का दौरा जब आज सकुशल निपट गया तो बहुत सारे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। क्योंकि तेज तर्रार मानी जाती है कमिश्नर, लेकिन आज वो शायद नाराज नहीं उतनी दिखाई दी। बैठक के अंदर की जो गतिविधियां निकल करके आई, बहुत सारे अधिकारियों ने राहत की सांस महसूस की। लेकिन बड़ी बात जो निकल करके आई नैमिषारण्य से कि जो हेलीपैड बनना है उसका निरीक्षण किया है। तो यानी बहुत जल्द ही हेलीकॉप्टर की सेवा भी नैमिषारण्य को मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी, अब उसको अमली जामा पहनाया जाना शुरू हो गया है। और अब देखना होगा कि नैमिष का विकास कितनी जल्दी से, कितनी तेजी से धरातल पर उतरता है। क्योंकि हर मंत्री का समूह हो या फिर अधिकारियों की बैठकें हो
या फिर मुख्यमंत्री हो नैमिष धाम के लिए चिंतित दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर जो विकास होना चाहिए अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में लोगों को जरूर इंतजार है कि बहुत जल्दी नैमिष धाम बदलेगा, वहां विकास होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुनीत, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।